खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम बेहद धूमधाम से आयोजित हुआ। सबसे पहले स्कूल में झंडारोहण किया गया, उसके बाद जश्न आज़ादी मनाई गई। इस दौरान बच्चों ने बहुत से जागरूकता के कार्यक्रम भी किए, जिसमें नशा मुक्ति पर किया गया बच्चों का नाट्य मंचन देखकर स्कूल के बच्चे तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। इसके साथ ही बच्चों ने देशभक्ति के एक से बढ़कर एक कार्यक्रमों पर अपना अपना परफॉर्मेंस दिया, जिसे देखकर अन्य बच्चे भारत माता की जय का नारा लगा रहे थे। वहीं जब हमने विद्यालय की प्रिंसिपल रेखा सिंह जी से बात किया तो उन्होंने सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि आज हम सभी के लिए बेहद बड़ा दिन है। आज के ही दिन हमें आज़ादी के मूल्यों का बोध हुआ था। उन्होंने कहा कि इस दौरान स्कूल के बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हुए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी तक के जीवन पर प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने भारत के प्रथम राष्ट्रपति से लेकर मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की कहानियों, उनके आदर्शों को भी प्रदर्शित किया। उन्होंने नशा मुक्ति पर जोर देते हुए कहा कि बच्चों ने अपने नाटक के जरिए इस बुराई पर प्रहार करते हुए समाज को एक सार्थक संदेश देने की कोशिश की है। उन्होंने आगे क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। पहले तो आपको मैं स्वतंत्रता दिवस की बधाई देती हूं और साथ ही साथ आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू आजमगढ़ जनपद वासियों को, हमारे विद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं को, अभिभावकगण, देश के प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ। आज हमने अपने विद्यालय कैंपस में प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाए गए हैं। उसमें कई थीम पे हमारे स्टूडेंट्स ने प्रोग्राम दिए हैं। इसमें अब तक के जो जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं, छोटे क्लास के जो क्लास फर्स्ट सेकंड के बच्चे हैं, उन्होंने उसको दिखाया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से लेके माननीय हमारी द्रौपदी मुर्मू जी तक की जो कहानी है वो बच्चों ने प्रदर्शित किया। इसी तरह हमारे प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू जी से लेके हमारे अभी तक जो आज हमारे करंट प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, उनको भी बच्चों ने रिप्रेजेंट किया है। इसी तरह तीनों सेनाओं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना के जितने भी विंग कमांडर्स हुए हैं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हुए हैं, इन सभी को बच्चों ने आके रोल प्ले करते हुए दर्शाया है। नेशनल सिंबल्स, नेशनल हम बात करें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, आपके स्वीट्स, ये सभी चीज़ों को अलग अलग रोल प्ले के थ्रू दिखाया गया है। इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करवाया गया है। विभिन्न तरह के लोकगीत, देशभक्ति गाने हैं। एक हमने जो सबसे अच्छा कार्यक्रम बच्चों के लिए था वो था नशा मुक्ति कार्यक्रम। नशा मुक्त के लिए एक छोटा सा इन्होंने नाटक प्रस्तुत किया था। हमारा देश युवा देश कहलाता है और ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को, अपने देश के युवाओं को सही दिशा देने की कोशिश करें और युवाओं से भी अपील है कि वे सही दिशा में जाएं ताकि सही मंजिल उनको मिल पाए। नशा जो है वो हमारे युवाओं के लिए, आपको भी पता होगा, नशे के वेरियस जो आइटम्स हैं उसको यूज़ करना और उसके यूज़ करने के बाद जो सबसे ज़्यादा हानिकारक प्रभाव पड़ता है वो उनकी मानसिक स्थिति पे पड़ता है। जो एक्शंस लेते हैं नशे के हाल में, वो कहीं ना कहीं उनके परिवार के लिए भी डिस्ट्रक्शन और उनकी अपनी लाइफ को भी डिस्ट्रक्ट करता है। तो इस कार्यक्रम के थ्रू बच्चों को ये समझाने की कोशिश की गई है कि किसी तरह की भी जो टोबैको यूज़ है या अल्कोहल है उससे वो प्रोहिबिट करें, उसमें वो ना जाए। एक अपील छोटी सी की गई है। वहीं उन्होंने बच्चों पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में बच्चों और उनके माता पिता को संदेश देते हुए कहा कि स्कूल बच्चों को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन अभिभावकों को भी अपने बच्चों को समय देने की ज़रूरत है। उनकी एक्टिविटी क्या रही दिन भर, उनसे बात करें, उन्हें समय दें और बच्चों को ज़बरदस्ती किसी भी काम के लिए फोर्स ना करें। किसी भी करियर में ढालने के लिए उन्हें दबाव ना दें। बच्चा अगर प्रेशर में आएगा तो उसकी परफॉर्मेंस पर फ़र्क पड़ेगा। उसकी लगन के हिसाब से करियर का चुनाव करने दें, क्योंकि करियर को डेवलप करने के बहुत सारे सोर्सेज हैं जहां पर उन्हें अच्छी सफलता मिल सकती है या उसे वो हासिल कर सकते हैं।
आगे उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। मेरी अभिभावकों से अपील है कि वो अपने बच्चों के सिर्फ ये ना माने कि स्कूल भेज दिया हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई या हमने उनकी ज़रूरत के सामान उनको प्रोवाइड कर दिए तो हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई। सबसे पहले ज़रूरी है कि अभिभावक अपने बच्चों को वक्त दें, समय देना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे स्कूल आते हैं, स्कूल से वापस जाते हैं तो उनके साथ आधा घंटा 1 घंटा ज़रूर समय व्यतीत करें और होने वाली जो दिनचर्या होती है, विद्यालय की जो दिनचर्या है या उन्होंने रोज़ की घटनाओं के बारे में ज़रूर उनसे खुल के बात करें। किसी तरह का दबाव बच्चों के ऊपर ना डालें कि इस पर्टिकुलर, जैसे हमने देखा है कि क्लास 10th के बच्चों के ऊपर अक्सर उनके अभिभावकगण का दबाव रहता है पेरेंट्स का कि आप मैथ्स ही लेके पढ़िए, आप बायो ही लेके पढ़िए, आपको इंजीनियर ही बनना है या आपको डॉक्टर ही बनना है। आज हम जिस समय में रह रहे हैं वहाँ इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कैरियर की, बहुत वास्ट वाइड डाइवर्सिटी है कैरियर की। तो आप जाने कि आपके बच्चे किस क्षेत्र में माहिर है, उसकी हॉबी क्या है, उसके पैशन क्या है और उसके अकॉर्डिंग उसका कैरियर चूज़ करने के लिए उसको स्वतंत्र करें, उसको छूट दें कि वो अपने जीवन में क्या बनना चाहता है, वो अपनी दिशा खुद तय करे कि मुझे ये बनना है और अभिभावकों को उसे साथ देना, उसे सपोर्ट चाहिए अपने अभिभावक का। प्रेशराइज़ ना करें। अब तो मार्क्स की जो दौड़ है वो धीरे धीरे सरकार की भी नई जो शिक्षा नीति आई है इसमें ये दौड़ ख़त्म हो रही है। तो हमें बच्चों को समझाने की, समझने की ज़रूरत है, उनके साथ समय बिताने की ज़रूरत है, उनकी प्रॉपर काउंसलिंग की भी ज़रूरत है। आज ज़माना ऐसा है कि स्टूडेंट्स को विद्यालय में टीचर्स की तरफ से काउंसलिंग चाहिए, साथ ही साथ अपने घर पे भी उनको पेरेंट्स की तरफ से भी काउंसलिंग चाहिए। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।